साल है 1525। काबुल के ऊंचे पास से जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर पूरब की ओर देखता है। वो तैमूर और चंगेज खान का वंशज है, लेकिन उसकी लेगेसी अनसर्टन है। बाबर फरगना हार चुका है, बिना किंगडम के एक किंग की तरह भटका है और अब काबुल पर राज करता है। एक ऐसी जमीन जो उसकी एम्बिशन के लिए बहुत छोटी है। उसकी आंखें हिंदुस्तान पर टिकी हैं, जो लेजेंडरी वेल्थ और पावर का देश है। भारत के रिचेस की कहानियों ने उसे बचपन से परेशान किया है। तैमूर के दिल्ली पर अटैक से बाबर को एक क्लेम मिलता है, लेकिन उसे सिर्फ एक रेड से ज्यादा चाहिए। उसे एक एम्पायर चाहिए। काबुल गरीब है। बाबर को अपना सपना पूरा करने के लिए भारत के रिसोर्स चाहिए। वह अपने लॉयल सोल्जर्स को इकट्ठा करता है, सिर्फ 12,000 आदमी। जैसे ही वे सिंधु नदी पार करके पंजाब में आते हैं, हिंदुस्तान का पहले से ही एक मालिक है, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। बाबर एक बड़े एम्पायर का सामना कर रहा है, दिल्ली के थ्रोन के लिए एक गैम्बल। नाराज लोदी नोबल्स बाबर को इनवाइट करते हैं, लेकिन बाबर यहाँ रहने आया है। वह यहाँ विक्ट्री ने आया है, एक नई डायनेस्टी बनाने आया है। एक हिस्टोरिक क्लैश के लिए स्टेज तैयार है। भारत का फेट तय होगा। यह एक लेसन कॉन्टिनेंट की डेस्टिनी को शेप देने वाला है। जैसे ही वे दिल्ली के पास पहुंचते हैं, बाबर वापस नहीं मुड़ेगा। एक नए एरा का पहला एक्ट शुरू होने वाला है। हिंदुस्तान का सपना पहुंच में है। दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी पावर और सस्पिशन के थ्रोन पर बैठा है। वह एक बड़ी आर्मी को कमांड करता है, 1,00,000 आदमी और 1,000 वॉर एलिफेंट। उसका रूल एरोगेंस और डिस्ट्रस्ट से भरा है, जो उसके अपने नोबल्स को एलियनेट करता है। लेकिन उसकी मिलिट्री माइट भारत में अनमैच्ड है। लोदी की आर्मी एक स्पेक्टिकल है, इन्फेंट्री, कैवलरी और वॉर के लिए आर्मर पहने एलिफेंट। बैनर उड़ते हैं, ड्रम बजते हैं और उनके नंबर्स के नीचे जमीन कांपती है। लोदी कॉन्फिडेंट है, बाबर की छोटी फोर्स क्या थ्रेट पैदा कर सकती है। वॉर एलिफेंट, एंशिएंट वर्ल्ड के लिविंग टैंक, उसका प्राइड है। आर्मर से ढके, सोल्जर्स को लिए हुए, वे किसी भी दुश्मन को तोड़ने के लिए बने हैं। सदियों से भारतीय राजा इन जानवरों पर बैटल विक्ट्री के लिए डिपेंड करते रहे हैं। लेकिन लोदी की स्ट्रेंथ में एक फेटल फ्लॉ छिपा है। उसकी आर्मी फैक्शंस का एक पैचवर्क है, जो अपने अपने चीफ्स के प्रति लॉयल हैं। कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है। बाबर जैसी कोई डिसिप्लिन नहीं है। लोदी की टैक्टिक्स पुरानी है, हेड ऑन एंड चार्जेस, ब्रूट फोर्स। वह बाबर को अंडरएस्टिमेट करता है। उसे सिर्फ एक और माउंटेन इन्वेडर समझता है। वह उस नए तरह के वॉरफेयर की कल्पना नहीं कर सकता जो बाबर लाता है। सुल्तान अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। होराइजन पर जमा हो रहे तूफान से अनजान है। उसका कॉन्फिडेंस जल्द ही टूट जाएगा। नंबर्स की ताकत स्ट्रेटेजी की पावर से मिलने वाली है। लोदी का फेट उसकी अपनी कंप्लेसेंसी से सील हो गया है। बैटलफील्ड बताएगा कि किसका विजन ज्यादा स्ट्रांग है। पुराना ऑनर्ड कोलैप्स के कगार पर खड़ा है। क्लैश इनएविटेबल है। बाबर जानता है कि वह नंबर्स से नहीं जीत सकता। उसे इनोवेशन से विक्ट्री ना होगा। उसका सीक्रेट वेपन आर्टिलरी, कैनन, छोटी लेकिन डेडली, ऑटोमन एक्सपर्ट्स द्वारा मैन की गई। बाबर की जीनियस इसमें है कि वह उनका इस्तेमाल कैसे करता है। वह 700 कार्ड की एक डिफेंसिव लाइन बनाता है, जो आपस में बंधी हुई है, एक अराबा वॉल। इस बैरियर के पीछे उसके कैनन और मैचलॉक राइफलमैन प्रोटेक्टेड हैं, तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाबर सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, वह मैन्यूवर का मास्टर है। वह अपनी कैवलरी को विंग्स और रिजर्व्स में डिवाइड करता है, जिसमें स्पेशल फ्लैंकिंग यूनिट्स होती हैं। तो लुग्मा टैक्टिक कैवलरी दुश्मन के चारों ओर घूमती है, साइड्स और पीछे से अटैक करती है। अराबा सेंटर को होल्ड करता है, तो लुग्मा दुश्मन को घेरता है। बाबर के आदमी इसके लिए ट्रेंड हैं, डिसिप्लिन्ड, तेज और डेडली। जाल बिछा दिया गया है। लोदी की बड़ी आर्मी को खींचा जाएगा, फिर घेर लिया जाएगा। बाबर की स्ट्रेटेजी, टाइमिंग, डिसिप्लिन और फायर पावर पर डिपेंड करती है। वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गैम्बल के लिए तैयार है। बैटलफील्ड तैयार है। पहला शॉट हिस्ट्री में गूंजेगा। चुनी हुई जगह है पानीपत, एक सपाट धूल भरा मैदान, बैटल के लिए परफेक्ट। बाबर सबसे पहले आता है, कार्ट और ट्रेंच से अपनी पोजीशन को मजबूत करता है। कई दिनों तक दो आर्मी एक दूसरे का सामना करती है। हवा में टेंशन घनी है। बाबर के 12,000 डिसिप्लिन्ड खामोशी में इंतजार करते हैं। लोदी के 1,00,000 और उसके एलिफेंट होराइजन को भर देते हैं, कॉन्फिडेंट और रेस्टलेस। लोदी हिचकिचाता है। बाबर की अजीब फॉर्मेशन पर अटैक कैसे करे, यह तय नहीं कर पा रहा है। इंतजार बाबर के फेवर में है। उसके आदमी आराम करते हैं, उसके डिफेंस मजबूत होते हैं। 21 अप्रैल 1526। सूरज एक ऐसे दिन पर उगता है जो एम्पायर तय करेगा। लोदी की आर्मी आगे बढ़ती है। आदमियों, घोड़ों और एलिफेंट का एक सी। चार्ज करते ही जमीन कांपती है, बैनर उड़ते हैं, ड्रम बजते हैं। उनकी योजना बाबर को जबरदस्त फोर्स से क्रश। बाबर शांत होकर देखता है। उसकी फॉर्मेशन टाइट है, उसके फ्लैंक प्रोटेक्टेड हैं, कार्ट और कैनन तैयार हैं, कैवलरी घात लगाकर बैठी है। हर डिटेल अपनी जगह पर है। बाबर ऑन ऑर्डर देता है, इंतजार करो, उन्हें और करीब आने दो, जाल बस खुलने वाला है।
हिंदुस्तान का फेट स्टेक पर है। बाबर की जिंदगी की सबसे बड़ी बैटल अब कुछ ही मोमेंटों की दूरी पर है। हिस्ट्री एक चाकू की धार पर टिकी है। जैसे ही लोदी की आर्मी चार्ज करती है, वे तलवारों और भालों की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें गड़गड़ाहट मिलती है। बाबर के कैनन दहाड़ते हैं, लोहा और पत्थर फ्रंट रैंक को चीरते हुए जाते हैं। शोर और तबाही ऐसी है जैसी लोदी के सोल्जर्स ने कभी नहीं देखी। पैनिक फैल जाता है, आदमी और घोड़े गिरते हैं, एलिफेंट डर से पीछे हटते हैं। वॉर एलिफेंट जो लीड करने वाले थे, अब कंफ्यूजन में अपनी ही लाइनों को कुचल रहे हैं। कार्ड के पीछे बाबर के मस्कटियर फायर करते हैं, उनकी मैचलॉक आर्मर को भेदती है। लोदी की आर्मी का फ्रंट केओस में कोलैप्स हो जाता है। सोल्जर्स फंस जाते हैं, आगे बढ़ने या पीछे हटने में अनेबल। किलिंग जोन बेरोक टॉक है, कैनन, मस्कट और तीर बरसते हैं। बड़ी आर्मी का साइज एक कर्स बन जाता है। आदमी एक साथ कुचले जाते हैं, आसान टारगेट। धुआं और चीखें हवा में भर जाती हैं, जमीन लाल हो जाती है। लोदी की क्विक विक्ट्री की योजना टूट जाती है। उसकी आर्मी खून बहा रही है, स्टकी हुई है और हैरान है। मुगल फोर्स हालांकि छोटी है लेकिन विनाशकारी है। वॉर के पुराने तरीके उनकी आंखों के सामने फेल हो रहे हैं। लेकिन बाबर का मास्टर स्ट्रोक अभी आना बाकी है। असली जाल बस बंद होने वाला है। तुलुगमा कैवलरी अपनी पोजीशन पर आती है। लोदी की आर्मी विनाश के कगार पर है। कैनन की आवाज एक नए युग के जन्म का प्रतीक है। बैटल का टाइड बदल रहा है, अंत करीब है। लोदी की आर्मी के रुकने और कंफ्यूज होने पर बाबर तुलुगमा को सिग्नल देता है। मुगल कैवलरी फ्लैंक के चारों ओर घूमती है, साइड्स और पीछे से अटैक करती है। लोदी के कमांडर हैरान रह जाते हैं, जवाब देने में अनेबल। बड़ी आर्मी घिर जाती है, सामने, साइड्स और पीछे से। पैनिक फैल जाता है, कोई रास्ता नहीं है। मुगल हॉर्स आर्चर तीर बरसाते हैं, बैटलफील्ड को एक कत्लेआम में बदल देते हैं। लोदी की फोर्स सारा डिसिप्लिन खो देती है, एक डरी हुई भीड़ बन जाती है। सुल्तान इब्राहिम लोदी सेंटर में शेदुरी से लड़ता है, भागने से इनकार करता है, लेकिन केओस जबरदस्त है, उसके प्रयास बेकार हैं। बैटल दोपहर तक चलती है। लोदी की आर्मी सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाबर लड़ाई को डायरेक्ट करता है, जहां जरूरत होती है वहां रिजर्व भेजता है। उसकी टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी दिन जीत लेती है। भारतीय वॉरफेयर के नियम फिर से लिखे जाते हैं। एलिफेंट का युग समाप्त होता है, गन पाउडर का युग शुरू होता है। पानीपत का सबक क्लियर है, स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ को हरा देती है। मुगल विक्ट्री टोटल है, पुराना ऑनर्डर गिर जाता है, एक नया युग शुरू होता है। दोपहर तक लोदी की आर्मी खत्म हो चुकी है। पानीपत का मैदान शांत है सिवाय मृतकों के। सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने गिरे हुए आदमियों के बीच पड़ा है, एक ही दिन में हारा हुआ राजा। बाबर बैटलफील्ड का सर्वे करता है, लोदी को सम्मान के साथ दफनाने का आदेश देता है और विक्ट्री का दावा करता है। दिल्ली का रास्ता खुला है, रेजिस्टेंस कोलैप्स हो जाता है। बाबर की फोर्स बिना लड़ाई के दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेती है। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में जुमे की नमाज बाबर के नाम से पढ़ी जाती है। मुगल डायनेस्टी का जन्म होता है। काबुल का घुमंतू अब भारत का सम्राट है। पानीपत सिर्फ शुरुआत है। बाबर को अभी भी नए दुश्मनों का सामना करना है, लेकिन अब उसके पास एक विजेता के रिसोर्स और लेजिटिमेसी है। 3 सदी के एम्पायर की फाउंडेशन रखी जाती है। मुगल युग भारत की कला, संस्कृति और इतिहास को आकार देगा। पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ आर्मी का क्लैश नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। एक छोटी, दृढ़ फोर्स, एक शानदार कमांडर के लीडरशिप में ने हिस्ट्री का रास्ता बदल दिया है। बाबर की एम्बिशन और इनोवेशन ने जीत हासिल की है। हिंदुस्तान का सपना अब एक रियलिटी है। बाबर के कैनन के धुएं से मुगल एम्पायर उठता है। भारत कभी वैसा नहीं रहेगा। दुनिया ने एक नई शक्ति के जन्म को देखा है। पानीपत की कहानी एक नई शुरुआत की कहानी है।